अंडे को फ्राई कर देने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइन को कचरे में फेंकने तक, आज आप जानेंगे अब तक की दुनिया की सबसे महंगी गलतियाँ। दोस्तों, जाने अनजाने में हम इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आप जानेंगे अब तक की वह गलतियाँ जिनकी वजह से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का हुआ नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रेंच रेलवे कंपनी ने साल 2013 में हाई स्पीड ट्रेन बनवाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्च कर डाला, जो लगभग 1125 अरब रुपए होते हैं। लेकिन ऑर्डर करते समय उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, जिसका अंदाज़ा फ्रेंच रेलवे कंपनी के किसी भी इंजीनियर को ना हुआ। उनको उस गलती का अंदाज़ा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो वर्कर को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन का ही साइज़ बड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी बनने वाली ट्रेन का साइज़ यही रखा गया था, जो फ्रांस के लगभग 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ सकती थी। रिसर्च में पता चला है कि साइज़ मेजर करते वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर सभी 1300 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को छोटा करना पड़ गया, जिसमें फ्रेंच गवर्नमेंट को 412 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नंबर 2, साल 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई, जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि उसकी बनावट एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन $270 मिलियन, लगभग 2025 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन बिल्डिंग के डिज़ाइन होने में एक छोटी सी गलती हो गई, जिसका अंदाज़ा आर्किटेक्ट को बिल्डिंग के तैयार होने के बाद हुआ, जब इलाके के लोगों में एक अजीब सी हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के पास खड़ी गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था, और पास मौजूद दुकानों में लगे प्लास्टिक की चीज़ें भी धीरे धीरे गलना शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, लोग दिन के टाइम पर इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के कवर शेप और उस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसे ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। इससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होती थी कि जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार उस बिल्डिंग के मालिक को लोगों के हुए नुकसान का भरपाई करना पड़ा। और इतना ही नहीं, साथ ही इस बिल्डिंग की पूरी एक साइज पर सन स्पेस भी लगवाना पड़ा। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त तो हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपिंग मिस्टेक साल 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट में 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 2 सेकंड बाद ही सब परेशान होने लगे, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स को $1 पर नहीं, बल्कि एक शेयर्स को 6,10,000 येन के हिसाब से सेल करने थे। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन, यानी कि 1875 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नंबर 4, साल 2009 में जब बिटकॉइन पर लोग भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईआईटी वर्कर जेम्स ने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइन माइन करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त उन बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। इसलिए उसने उस बिटकॉइन को अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिए। जब वह अपना लैपटॉप बेच रहा था, तब उसने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव को निकाल कर रख ली कि शायद उसे कभी भी उसको अपनी बिटकॉइन बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते समय उसने गलती से वह हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। जेम्स को इस बात का तब अंदाज़ा हुआ जब साल 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस $17,000 हो गई थी, और आज के समय में एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग $30,000, यानी कि अगर जेम्स वह गलती ना करता तो वो आज लगभग $202 मिलियन, या कहें कि 1500 करोड़ रुपए का मालिक होता। नंबर 5, वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज़ की डीवीडी और सीडी बेचने की एक मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से करीब 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ठुकरा दिया।
नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडी रेंट पर दिया करती थी, जो करीब $50 मिलियन तकरीबन 37 करोड़ रुपए की कंपनी हुआ करती थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीदकर ब्लॉकबस्टर कंपनी को यह गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल कीमत $20 बिलियन की है, जो करीब 1500 अरब रुपए बनते हैं, और आज वही ब्लॉकबस्टर कंपनी कहीं नजर नहीं आती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।